नमस्कार साथियों, मैं सचिन श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर, आपसे मतपत्र लेखा के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको प्रारूप 15 मतपत्र लेखा भाग 1 सरपंच पद के लिए भरना है, ये बताया गया है। सभी पदों का अलग अलग मतपत्र लेखा भरा जाएगा, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ सरपंच पद के लिए बता रहे हैं। तो देखिए, सरपंच पद का है तो मैंने सबसे पहले ऊपर यहाँ पर सरपंच स्पष्ट लिख दिया। फिर दूसरी लाइन में ग्राम पंचायत, अब यहाँ पे जिस ग्राम पंचायत का है वह हमने लिख दिया से सरपंच का निर्वाचन। बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये लाइनें हमारी क्रॉस हैं। मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम, तो यहाँ पर जो आपको मतदान केंद्र मिला है उसका नाम, खंड का नाम बड़वारा या कटनी। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको भर रहे हैं। पहला बिंदु है पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो हमको प्राप्त हुए हैं 0151 से 0630 तक कुल 530 मतपत्र सरपंच पद के लिए। तो यहाँ पर जो अक्सर गलती करते हैं वो ना करें, पूरा यहाँ से यहाँ तक हम उनको काउंटिंग करके लिखते हैं। दूसरा बिंदु है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या। ये ऐसे मतपत्र हैं जो अपने प्रतिपर्णों के साथ लगे हुए हैं, जो फटे नहीं हैं। तो यहाँ पर संख्या है 0600 से 0630 तक कुल 31। तीसरा बिंदु मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या। तो पहले बिंदु से 530 कुल संख्या हमको प्राप्त हुई, उपयोग में नहीं लाए गए 31 हैं, तो हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 499। मतलब हमारे मतदान केंद्र पर 499 मतपत्र उपयोग किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो हमने 499 मतपत्र उपयोग किए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मतपेटी पे ना हो, तो हम उनकी संख्या देखते हैं। तो का है, चौथे का मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या। हमारे मतदान केंद्र पर ऐसे मतपत्र 0 हैं। खा निविदत मतपत्र के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, इनकी भी संख्या हमारे मतदान केंद्र पर 0 है। ग है रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, तो इनकी भी संख्या हमारे मतदान केंद्र पर 0 है। ध्यान दीजिए, ये तीनों प्रकार के मतपत्र उपयोग में तो लाए जाते हैं, लेकिन ये मतपेटी पर नहीं मिलते हैं। इनका योग हमने किया क ख ग, तो हमारे मतदान केंद्र पर इनकी संख्या 0 है। अब आता है पांचवा बिंदु, मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या। तो 3 ऋण 4 बराबर 5। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, 499 आ रहा है, और चौथे में इनका जोड़ आ रहा है 0। तो 499 में 0 माइनस करने पर हमको संख्या प्राप्त होती है 499। मतलब हमारी मतपेटी पर पाए जाने वाले मतपत्रों की संख्या 499। ध्यान दीजिएगा, हमको प्रारूप 15 का भाग 1 मतपत्र लेखा का भाग 1 मतदान समाप्ति के तुरंत बाद भरकर ये एजेंट को देना है और उससे पावती लेना है। सचिन जी, पावती कहाँ पर ली जाती है? पावती पीओ बुकलेट के पृष्ठ क्रमांक 30 पर उसका प्रारूप दिया हुआ है, उसमें पावती लेना है। अच्छा, उसमें केवल पंच लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं उसके ये लिए? आप पंच / सरपंच / जनपद सदस्य / जिला पंचायत सदस्य करके पावती ले लें। पेज कम करने पर आप उसको अलग से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सचिन जी।